हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो 5.3 का हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो 5.3 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराए हैं और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक नई सीरीज चलाने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस सीरीज का हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगी। और वैसे मेरा प्लान ये है कि मैं कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का एक मॉडल पेपर उठाऊं जिससे कि मैं आपको क्विक रिवीजन करा सकूं। उसमें हमें जब हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें तो एक हमें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा माइंड सेट बन जाए कि भाई हमारे इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इस चैनल को इस प्रकार से, जो हमारा 2 महीने का टाइम बचा हुआ है वो मैं इस प्रकार से यूटिलाइज करने वाली हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको ये सीरीज चलवानी है तो आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मैं इस सीरीज को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमारा द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR, फर्स्ट और लास्ट। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 17 और an इक्वल टू हमें दिया हुआ है 350। ठीक है, हो गया। इफ द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू 9 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब हमें इसमें बताना है कि कितनी टर्म है और इसका इन सभी टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो n, एक तो हमें n निकालना है इसमें और एक Sn। इतना समझ आया क्वेश्चन? कि क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया है, आप अपनी नोटबुक से इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन n की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की वैल्यू हमारे पास है 350 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। ठीक है, तो 350 माइनस के 17 हो जाएगा, प्लस है का है इधर, तो इधर हम लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9n माइनस 9। इतना समझ आया? आप इसे चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 9। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसे कर देंगे 350 में से 17 गए तो कितना बचेगा 333 इक्वल टू अपन 9 आ जाएगा और इक्वल टू n माइनस 1। तो इसे करेंगे 9 3 जा 27 बचे 6 तो 63 हो गए 7 जा। ठीक है, 9 7 जा 63। तो यहां से n माइनस 1 इक्वल टू 37 और n इक्वल टू 37 प्लस के 1, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 38। तो एक वैल्यू हमारी आ गई। तो इसमें कितनी टर्म है 38 टर्म है। अब हमें इसका केस का फॉर्मूला क्या निकाला है, सम निकाला है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। l की जगह आप an भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो Sn निकालना है। तो टर्म कितनी है इसमें 38 है, तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 38 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या है 17 और l की वैल्यू क्या है 350। तो S 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 19 और ये कितना हो गया 367
और S 38 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6973। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो SN की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6973। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, 22 टर्म्स निकालनी है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 7। डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 7 क्वेश्चन है, डी इक्वल टू 7। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है और 20 टर्म इज A22 इक्वल टू क्या दिया है 149। क्या दिया हुआ है 149। अब हमें एक तो इसमें निकालना है S22 और A इक्वल टू, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो हम करेंगे यहां पर एन इक्वल टू क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 149 इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n क्या हो जाएगा 22 ही हो जाएगा, माइनस 1 और d की वैल्यू क्या दी हुई है 7। तो कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू a प्लस के 21 इंटू 7, 21 इंटू 49 इक्वल टू a प्लस के 147 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस के 147। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई a इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम Sn निकाल देंगे यहां से S22 इक्वल टू n अपन 2 और a प्लस an। तो रख देंगे S22 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 22 अपन 2 और यहां से a की वैल्यू 2 प्लस 149। S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 11 और यहाँ से कितना हो गया 151। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो S22 इक्वल टू 11 × 11 11 5 × 55 और 1 56 और 11 × 11 और 5 16 1661 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें 51 मतलब 51 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर। सेकंड और थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 14 और 18 रेस्पेक्टिवली। और n इक्वल टू हमें क्या दे दिया है इसमें n इक्वल टू दे दिया है हमें 51। ठीक है, और A2 इक्वल टू हमें क्या दे दिया है 14 और A3 इक्वल टू क्या दे दिया 18। ठीक है, तो और A हम यहां से निकाल लेंगे। A इक्वल टू क्या होता है A माइनस A2, यहां हम A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या आ गया 4। D इक्वल टू 4। तो 4 का डिफरेंस है तो D इक्वल टू हमारा 4 आ गया। तो A इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 क्या है हमारी 14 A2 माइनस D। तो 14 माइनस 4 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो A की वैल्यू भी आ गई हमारी यहाँ पर। अब हम कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो Sn सम ही निकालना है हमें। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S51 की निकालनी है तो 51
अपॉन 2 और यहाँ से 2, a की वैल्यू क्या आई है हमारी 10 प्लस और n की 51 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 4। तो कितना आ जाएगा 51 अपॉन 2 और यहाँ से 20 प्लस के 200। तो ये क्या हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 220। तो इसे करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5610 S51 की वैल्यू। S51 की वैल्यू क्या आई है हमारी 5610। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में हमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर पहली 7 टर्म्स हमें इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इस क्या है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, और 17 टर्म्स का सम क्या है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन टर्म्स की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो हमें 9 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में, एक तो S7 की वैल्यू 49 दे रखी है और एक S17 की वैल्यू क्या दे रखी है 289 और D इक्वल टू हमें क्या दे दिया है, अभी हमें यहाँ पे और कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो S70 की वैल्यू निकालेंगे S7 इक्वल टू, तो 7 अपॉन 2 पहले SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है, इसमें हम S पहले S7 की निकालेंगे तो 7 अपॉन 2 और 2 a की वैल्यू हमें पता नहीं है और यहां से यहां हमारा 7 माइनस 1 है तो 6 डी, और यहां पर हमें 49 दिया हुआ है तो इसे करेंगे तो 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो 7 7 49 14 है और इक्वल टू यहाँ से अगर हम 2 डिवाइड 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो a प्लस के 3d बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर कितना किस में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट काट देती हूँ 2 7 जा 14, तो 7, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से S17 इक्वल टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S17 की वैल्यू हमें क्या दी है 289 इक्वल टू और यहाँ 17 अपॉन 2 और यहाँ से 2a प्लस 17 माइनस के यहाँ मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो कर देती हूँ इंटू डी, तो 289 इक्वल टू 17 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस के 16d। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 289 इक्वल टू 17 अपॉन 2, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस के 8d, 2 से 2 7 से 17, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन सेकंड हो गई है। यहाँ से 17 बचा और यहाँ से ये बचा है 17, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस डी इक्वल टू 17 और a प्लस के 3d इक्वल टू 7, माइनस माइनस चेंज हो जाएंगे साइन, कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 5d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो d इक्वल टू 2
अब ऐसे ही ए की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 3d इजकल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इजकल टू 7 और a इजकल टू 6, a प्लस 6 इजकल टू 7 और a इजकल टू 7 माइनस 6 और a इजकल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आई है 1 और d की वैल्यू। अब इसमें हमें nth टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो कर देंगे एस एन इजकल टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इजकल टू n अपॉन 2 और यहां से 2a माइनस के यह वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 प्लस n 2n और माइनस के 2, d की वैल्यू तो हमारी यही है ना, तो एस एन इजकल टू n अपॉन 2 और यहां से अगर मैं 2 प्लस के तो ये कितना हो जाएगा 0 ही बचेगा यहां से, तो n 2n माइनस 2 ये कैंसिल, तो एस एन इजकल टू क्या बचा n और n बाई 2 और यहाँ से 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एस एन इजकल टू n स्क्वायर। तो इसका nth टर्म का सम क्या आएगा n स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि सो दैट a1 a2 एंड an from an AP where an is defined as below। जैसे कि an इजकल टू हमें क्या दे दिया है फर्स्ट में an इजकल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। तो यहां से हम अगर a1 में निकालूं तो कैसे निकालूंगी, a1 इजकल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, तो a1 इजकल टू 7। ऐसे ही a2 निकाल लू मैं यहां से, तो 3 प्लस के 4 इंटू 2, तो a2 इजकल टू 3 प्लस के 8, तो a2 इजकल टू 11। ऐसे ही a3 3 प्लस के 4 इंटू 3, तो a3 इजकल टू हो जाएगा 3 प्लस के 12 और a3 इजकल टू 15। तो देखना d इजकल टू क्या हो जाएगा, तो AP क्या बन गई हमारी 7 11 15 इस तरीके से बन गई है, ठीक है AP। और डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, d इजकल टू हमें पता है 4 का डिफरेंस है, तो 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब हमें पता है कि इनका डिफरेंस सभी का सेम आ रहा है, तो इसका तो ये क्या है NAP है। अब हमें इसका क्या निकालना है 15 टर्म्स का हमें ईच केस, ठीक है। 15 टर्म्स फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है सम S15 इजकल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन फॉर्मूला लिख देती हूँ, चलो पहले SN इजकल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 इजकल टू 15 अपॉन 2 और 2a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n क्या है 15 माइनस 1 और d क्या है 4। तो S15 इजकल टू 15 अपॉन 2 और यहां से 14 प्लस के 56 और ये S15 इजकल टू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 70 और 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और S15 इजकल टू क्या आ जाएगा 5 2 5। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। सेम इसी प्रकार से इसका
सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट आप खुद कर लेना या मैं कराऊं? मैं कराऊं? ठीक है, तो करा देती हूं। तो फर्स्ट सेकंड इसमें क्या दिया हुआ है हमें, an इजकल टू 9 माइनस के 5n। तो a1 की वैल्यू मैं निकालूं तो 9 माइनस के 5, तो a1 इजकल टू 4 और a2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस के 4 20, तो a2 इजकल टू क्या आ गया, माइनस के 11। सेम a3 इजकल टू a माइनस के 5 इंटू 3, यहाँ 10 है 10 और यहां से बचेगा 1, 15, तो a3 इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4। इस प्रकार से निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो AP हमारी क्या हो जाएगी फिर, 4 माइनस 1 और माइनस 4, ये 6 है क्योंकि 15 में से 9 गए 6। इस प्रकार से तो D इजकल टू क्या हो जाएगा, D इजकल टू होता है A2 माइनस के A1, तो D इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, तो सीक्वेंस तुम्हें पता ही है, सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो सीक्वेंस इज AP सेम, AP में है डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज सेम, तो ऐसे निकाल देंगे अब इसका। S15 इजकल टू, n ही करो पहले, फॉर्मूला लिख देते हैं, n अपॉन 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S15 इजकल टू 15 अपॉन 2, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई है माइनस के 5। S15 इजकल टू 15 अपॉन 2 और a 4 2 जा 8, 15 ऐसे जा 14 5 जा माइनस के 70 और S15 इजकल टू 15 अपॉन 2 इंटू माइनस के, यहाँ से कितना बचेगा 62, तो 2 से 2 3 जा 2 1 जा 2, तो S15 इजकल टू माइनस के आएगा 15 1 जा 15 और 15 3 जा और 1 4 6 5 4 6 5। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म है वो S1 ली हुई है, ना कि A1 ली हुई है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट दो टर्म्स का सम क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो एक तो हमें थर्ड टर्म निकालनी है इसकी, और एक हमें निकालनी है 10th टर्म और एक nth टर्म, जबकि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11 है Sn इजकल टू क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो S1 या A इजकल टू या S1 इजकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का 1, तो 3। ऐसे ही इसी प्रकार से S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के 4, तो क्या आ गया 4। और A2 हम यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, A2 इजकल टू निकलेगा S2 माइनस S1, तो A2 क्या है S2 क्या है हमारा 4 और S1 क्या है 3, तो A2 इजकल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे, तो D इजकल टू A2 माइनस A1 मतलब, तो D इजकल टू A2 क्या है हमारा 1 माइनस के 3, तो D इजकल टू माइनस 2।
तो d इक्वल टू हमारा क्या है माइनस के 2। अब ए एन nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 पहले तो ए थर्ड निकाल लेते हैं हम। A3 इक्वल टू ए की वैल्यू भी क्या है हमारी 3 प्लस एन की वैल्यू भी 3 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2। तो A3 इक्वल टू 3 प्लस के 2 जब 4 माइनस के 4 हो जाएगा। A3 इक्वल टू माइनस 1। A3 इक्वल टू क्या आया हमारा माइनस के 1। इसी प्रकार से A10th निकाल लेंगे। डायरेक्ट रख रही हूं मैं 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस के 2। तो 3 प्लस 9 2 जा 18 किसके माइनस के माइनस के 18। तो 8 10 इक्वल टू क्या बचेगा माइनस के 15। A10 इक्वल टू आ गया माइनस के 15। ठीक है, ए nth और निकालनी है nth टर्म। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए nth इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस के 1 इंटू माइनस 2। तो ए nth इक्वल टू 3 प्लस के माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो ए nth इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2n। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इतना समझ आया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालें डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या है पहले तो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या 6 से कौन कौन डिविजिबल हो सकता है 12 18 और 40। तो 240 क्योंकि 6 से करेंगे तो 40 आ जाएगा ना। 240 को करो 6 से डिवाइड, 6 चौक 24 और 0। ठीक है, कभी ये बोलो कि 240 कहां से आ गया। ठीक है, a इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या है 6 और a n इक्वल टू 240 है और n इक्वल टू 40 है और डिफरेंस d इक्वल टू क्या है, डिफरेंस की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 और a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। तो s 40 इक्वल टू तो 40 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या है 6 प्लस के 240। तो s 40 इक्वल टू 20 बचेगा। 2 2 जा 4 20 और यहाँ से ये कितना हो गया 246। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4920। ये आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार से इसे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, 6 से लेकर 12 तक। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।